चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, हेलो। आ जाओ चलो सब लोग फटाफट, जो यहाँ वहां बैठे हैं आ जाओ, चलो जल्दी कैमरा ऑन कर लो अपने, जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी चलो। आगे ऑडिबिलिटी है कंफर्म? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 2-3 लोग वेटिंग में है, जरा उनको ऐड हो जाने दो, 1 मिनट रुक जाते हैं। चलो मेरे को होस्ट जल्दी जल्दी ऐड कर दो सबको। चलो फाइन, ठीक है। तो यस, तो लास्ट जूम सेशन में हमने हर पेज नंबर में इंडिविजुअल जाके टिक किया था, अगर आपको याद हो तो। पेज वाइज हम गए थे, बराबर। फिर आगे इंडेक्स में टिक किया था। फिर हमने पेज नंबर्स भी लिख के रखे हैं कुछ, कि भाई आपको यूनिट 1 में कौन कौन से पेज को प्रायोरिटी देनी है, फिर यूनिट 2 में कौन से पेज नंबर को प्रायोरिटी देनी है, बराबर। तो ओवरऑल सारे टॉपिक्स जो है वो भी खत्म हो चुके हैं। वीडियो लेक्चर्स में भी सारा पोर्शन हो गया है। जूम पे भी आपको जो है वो ऑलमोस्ट मार्किंग, एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ आपको करवा दिया है। तो एक चीज बच गया, क्या? एक चीज बचता है, खाली गैस करना है क्या बचा, जो बहुत अभी ज्यादा जरूरी है, बराबर, स्टूडेंट की जिंदगी में। क्या है वो बताओ आपको, मैं सुनना है आपको, क्या है, क्या होगा वो, गैस करना है किसी को? क्या वो एक चीज बाकी है जो पढ़ाई से जुड़ी हुई है? क्या बाकी है? एमसीक्यू में करेक्शन करना, में करेक्शन करवाना, ठीक है। वो तो माइनर 1-2 है, तो वो तो कोई ज्यादा नहीं है, मेजर। और ध्रुवी पंचाल ने सही पकड़े, जरा चैट बॉक्स में देखो, सही पकड़े। एक चीज जो सबसे ज्यादा भी जरूरी हो गई है, बराबर है। हाँ देखो, सौम्या भी बोल रहा है हमें पढ़ाई करना, जो शुरू करना है वो बाकी है। हाँ वो तो है ही, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए क्या? मोटिवेशन, बराबर ना, है कि नहीं? कुछ अच्छी बातें सुनोगे तो बट ऑब्वियस है, कुछ आपको जो है कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि चलो भाई क्या पता, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। ओहो बवाल हो गई, पत्थर मारो થઈ ગયો। चलो चलो शांत शांत शांत, गदाधारी भीम शांत, कौन है ये? चलो ठीक है, म्यूट कर दिया मैंने उसको, इससे पहले कि बर्तन जो है वो डिजिटल स्क्रीन में से बाहर आ जाए। चलो ठीक है, तो आई गेस कुछ मोटिवेशन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या पता ये कुछ चीजें देखने के बाद, सुनने के बाद 10-15 मिनट पढ़ ले, और 10-15 मिनट में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। 10-15 मिनट भी काफी है, अगर एक मतलब नहीं, एक जगह पे अगर 10-15 मिनट शांति से बैठ जाएंगे, राइट। अच्छा, इससे पहले मेरे को होस्ट, आप जरा ध्यान रखना, जो अपने स्टूडेंट्स है जिसने नाम और ब्रांच नेम लिखा हो उनको ही आप ऐड करो, ठीक है। अननोन नेम जो है मोबाइल नाम वाला हो वो सब आप ऐड मत करना, बराबर। कोई अननोन नाम वाला ऐसा कोई दिख रहा है तो प्लीज आप ऐड मत करो उसको, राइट। चलो ठीक है, फाइन। तो आई गेस एक ध्यान से एक वीडियो लेके आया हूं आपके लिए, तो अच्छे से देखना, अच्छे से सुनना, कुछ अच्छी बातें आपके दिमाग में जाएगी, जो मुझे लगा कि आज, क्योंकि आपके इसके बाद तो एग्जाम आ जाएगी, तो एग्जाम के 1 हफ्ते पहले अगर हम जाग जाते हैं तो काफी होता है कि नहीं? 1 हफ्ता पहले ही जाग जाए, अरे सर अगले दिन रात को जाग जाए तो भी बहुत होता है, बराबर है। लेकिन हम थोड़ा जो है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि 1 हफ्ता पहला जाग जाए, राइट, और कुछ पढ़ाई जो है वो गलती से थोड़ी हो जाए, तो इसके लिए कुछ हम आपको सुनाना चाहेंगे। चलिए जरा आपके लिए जरा हम लेके आते हैं, जो मैं शेयर करता हूं, जरा 2 मिनट हमें, सर आवाज ब्रेक था तुम्हारा, ताकि हम स्क्रीन शेयर कर सके। अच्छा, आवाज ब्रेक हो रहा है, इंटरनेट इंटरनेट नेट नेट नेट, ठीक है। आई होप वीडियो जो है वो बिना ब्रेक हुए चले, तो आपको ज्यादा उसका असर होगा।
राइट, चलो ध्यान से भी देखना और सुनना। राइट, चीजें जो है वो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है पढ़ाई के साथ साथ। खाली अगर आप बुक लेके बैठ जाओगे तो मजा नहीं आएगा। वो बुक को लेने के पीछे का थोड़ा मोटिवेशन भी तो होना चाहिए। और ऐसे भी गर्मी बहुत बढ़ गई है कि नहीं? तो फिर मोटिवेशन चाहिए। चलो ध्यान से सुनना। Amazing Sanskrit verse once, which spoke about the 5 qualities that a student must have. In fact, each of us is a student in our life, and this is why we should possess and try to cultivate these 5 qualities. Kakacheshta bakodhyanam shwana nidra tathaiva cha अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम. Vidyarthi. Vidya means knowledge. Arthi means one who desires knowledge. Vidyarthi, one who desires knowledge. All of us should possess Panchalakshanam, these 5 characteristic features and qualities. The first one, Kaka Cheshta. Kaka means a crow, and Cheshta means effort. Kaka Cheshta means the effort of a crow. All of us in our childhood read the story of a crow who was extremely thirsty and was flying around looking for some water. The crow found a pitcher of water. As the crow landed itself on the rim of the pitcher and looked inside at the contents, he found there was water. But the water was at the very bottom of the pitcher, and there was no way that the crow could drink water its beak inside. The crow started thinking, what should be done? And it came across a brilliant idea. It started flying around and picking up in its beak tiny pebbles and putting them inside the pitcher. Pebble by pebble by pebble, the crow kept working hard until the level of the water rose way up to the rim of the pitcher, and the crow quenched its thirst. Kakacheshta refers to the patient hard work and the effort of the crow. Yes, ladies and gentlemen, if we have to work on our lives, if we have to truly bring what is within outside, we have to go through some painful sharpening of Kakacheshta, hard work. And don't they say that the only place where success comes before work is in the dictionary? That's because S comes before W. The second quality of a Vidyarthi is Bakodhyanam. Bakodhyanam means the focus, the intense focus of a crane. When one looks at the crane standing on one leg, completely focused into the waters, the crane with one pointed attention is looking at the waters as the fishes are swimming inside the waters. The crane will allow the small fish to swim around and not be satisfied with them. It will allow the fishes, the small fishes, to go around and swim around. The crane will focus and wait for the big fish to come. If the crane settles with the small fish, it will lose the big fish. And if the crane wants the big fish, it has to allow the small fish to pass by and go around. Similarly in life, when you want to focus on what is important, we should allow the small things to pass by. We shouldn't be distracted by the little things. Sometimes there'll be interpersonal issues and conflicts. Sometimes there'll be some health crises. Sometimes there might be a financial crisis. So many things keep happening in life. Let the small things pass by and focus on what's important. The third quality of a student
or a Vidyarthi is Shwana Nidra. Shwana means a dog and Nidra means sleep. Shwana Nidra means the sleep of a dog, or to be more precise, the alertness of a dog. All of us have seen actually, when a dog is sleeping, although the eyes are closed, the dog is very alert to the surroundings around it. Even if there's a little sound, or even if someone just walks in very, very slowly, the dog will immediately open its eyes. All those who want knowledge in their lives and want to pursue something that's meaningful in life have to practice the quality of alertness. Although we may be eyes closed doing, not literally, but doing what we are doing in our lives, we shouldn't miss out on being alert to the world around us. There's a lot to learn in the world from people, from objects, from situations, from surroundings. We'll only learn when we are alert. The fourth quality that a Vidyarthi must possess is Alpahari. Ahar in Sanskrit means food and Alpa means less. So literally, Alpahari means that a Vidyarthi or one seeking knowledge should eat less. Now, this is not what is being implied by this word though. We have varieties of ahar. Like for example, for our tongue we have food. That's the ahar. For our ears we have sound. That's the ahar. Music, talks. For our eyes, sights, people, beautiful panoramic scenery is the ahar. So for each of our senses there is ahar. And when this verse says that a Vidyarthi should be Alpahari, it means we should be very careful of what inputs we give to our senses. Because whatever inputs we give to our senses actually go and make a very deep, indelible impression on our psyche, on our inner systems. In Sanskrit that is called sanskar. Sanskar means that indelible impression that sensory inputs leave on our minds. I'll tell you, we give so many inputs through our senses and they leave a very indelible mark, sometimes unerasable mark on our consciousness and our minds. Therefore, when we talk about Alpahari, it means we should be very careful to choose those sensory inputs which are of value and those things that we want our mind space to be filled with. Do not subject yourselves to unwanted things in the world around which will go and occupy your precious mind space, which should not be taken by unwanted, less valuable and less priority things. Your mind space is meant and reserved for the most important and valuable things. The fifth thing, or the fifth quality, that Griha means home, Tyagi means to give. In the ancient eastern world of India, students who leave at an early age and go to study under their teacher. Griha Tyagi means leaving home to go in pursuit of knowledge. In its real implied sense, Griha Tyagi doesn't mean leaving home. It means leaving our comfort zone. If we are living in our comfort zone, Griha or home represents comfort zone. So if we are going to live in our comfort zone, there's no question of pursuing that which is of true value. Therefore, Griha Tyagi refers to coming out of our comfort zone, which is what no pains, no gains means. The effort of a crow, Bako Dhyanam, the focus of a crane, Shwanu Nidra, the alertness of a dog, Alpahari, giving the right inputs to our senses, and Griha Tyagi, coming out of the comfort zone.
are painful, ladies and gentlemen, but no pains, no gains. आई होप आपको आइडिया आया, समझ में आया, राइट। कुछ सोचा कि कुछ नया करेंगे, राइट। हर बार आप वही चीज देखते रहते हो, कंटेंट कंटेंट कंटेंट, तो सोचा कि वो कंटेंट में जाने से पहले भी एक चीज तो चाहिए कि नहीं, राइट। मतलब अब है ना, आप जब भी मतलब पढ़ाई करने बैठो ना, एक ये प्रैक्टिस डालना, पहले आप है ना कोई भी 2 या 3 मिनट का पहले एक वीडियो देख लो, ऑब्वियसली मोटिवेटेड वीडियो या तो अच्छे पॉजिटिव थॉट्स वाले वीडियो। उसके बाद आप पढ़ाई करने बैठो तो आपकी वो जो है ना मेंटल, आपकी जो थॉट्स है ना वो मल्टीप्लाई हो जाती है, और आपका है ना एक इंटरेस्ट आपका मल्टीप्लाई होता है, और आप जो चीजें ना जल्दी ग्रास्प कर पाओगे। ये एक नॉर्मल, एक अगेन एक पूरा रिसर्च है ये, कि आप सीधा मतलब मान लो अभी जैसे कि अभी लेक्चर खत्म हुआ, खाना वाना खाया, सो गए, उठ के सीधा पढ़ने बैठ गए, ऐसा मत करो। उठ के सीधा पढ़ने नहीं बैठने का, मतलब क्या करने का सर, उठ के वापस सो जाने का नहीं, ऐसा नहीं। उठने का सर चा नास्तो करવાનો है ને સર, ઝોમેટો માંથી મંગાવવાનું, રાત્રે તો બંધ થઈ જાય તો બપોરે મંગાઈ લેવાનું, ऐसा नहीं, बराबर। कि अगर मतलब जब पढ़ाई करने बैठते हो ना, ऐसा बुक खोल के चालू नहीं पढ़ जाने का, पहले है ना ऐसा 2-3 मिनट पहले पॉज लो, आराम से 2-3 मिनट पॉज लो, कुछ चीजें मतलब जो है वो रिकॉल करो, कुछ अपने ड्रीम्स है, अपना पैशन है, अपना इंटरेस्ट है, कुछ ऐसी चीजें जो आपके अंदर है ना, बोलते ना आग लगा दे, जो आपको जलाए। किसी ऐसे इंसान को याद करो जिसपे बहुत खुन्नस आता हो, बराबर, ऐसे उसका फोटो देख लो मोबाइल में, बहुत ऐसे मार्केट में होंगे, बराबर है कि नहीं। ना हो तो आपके पड़ोसी का फोटो भेजता हूं मैं, बराबर है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो ऐसा देखने का, फिर कुछ ऐसे लोग जिससे आप मोटिवेटेड हो तो उसको देख लो एक बार, उसका नाम रिकॉल कर लो। कुछ आइडल आपने बनाए हुए तो ऑब्वियस उसको याद कर लो कि भाई देखो इसको हमने देखा है, तो भाई हम भी ये मतलब जो है वो मोटिवेट होकर पढ़ाई करेंगे। मतलब ये बहुत एक खतरनाक, इसको बोल सकते हैं हम लोग, ये अगेन एक बहुत स्मार्ट वर्क है, ये हार्ड वर्क सीधा मतलब बुक का पेजेस घुमाने का, उससे अच्छा थोड़ा मोटिवेशन के साथ आप उतरोगे ना तो पेजेस है ना जल्दी घूमेंगे। बिना मोटिवेशन के आप पढ़ने बैठोगे तो क्या होगा पता है, 1 कलाक થઈ જશે અને एक पेज भी नहीं पता है। लेकिन एक पॉजिटिव थॉट के साथ, एक मोटिवेशन थॉट के साथ आप जो उतरोगे ना, 1 घंटे में तो शायद हो सकता है पूरा यूनिट खत्म हो जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। कितनी आप अंदर है ना एनर्जी अंदर डालते हो, एनर्जी सबसे मेन चीज वही है, एनर्जी लेके आना, वो आप ट्राई करो। ये कुछ नया बेसिकली अगर नहीं कर रहे हो अब तक, कोशिश तो करो, ऐसे ही घर पे बैठे हैं तो कुछ नया करो, बराबर है, ट्राई करो कुछ नया यूनिक, अच्छा लगेगा, आपको भी मजा आएगा, आपके जो है वो बॉडी को, आपके सोल को, आपके माइंड को, उसको भी सही लगेगा कि यार कुछ तो नया किया मेरे लिए, है कि नहीं। तो ऐसा कर सकते हैं। तो ये अभी आपने जो ये जो थॉट आपने जो सब देखे, 5 अलग अलग थॉट थे। क्रो का कुछ एक थॉट था, बराबर, कि क्रो के जो एफर्ट्स है, डॉग का जो अलर्टनेस था वो आपको समझाया, फिर क्रेन का जो फोकस था वो आपको समझाया, बराबर। फिर एक और जो उसमें था, आपने देखा कि भाई वो घर छोड़ के मतलब खाना कम खाने का, बराबर, एक वो था उससे पहले, क्योंकि आपको पता ही है कि खाना ज्यादा खाने से ऑटोमेटिकली जो है वो कहीं ना कहीं नींद बहुत अच्छी से आ जाती है, राइट। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से कंट्रोल हम जो है वो हमारे खाने को लेके कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, या तो एटलीस्ट ऐसा तो हम कर सकते हैं कि पढ़ाई के टाइम पे वो खाना जो है लिमिटेड रखे। या तो बेस्ट पार्ट क्या है, अगर देखो ध्यान में रखने का, अगर रात को अगर आप पढ़ाई करते हो तो रात को कम खाना खाने का, दोपहर को मस्त बैटिंग करो, और दोपहर को अगर पढ़ाई करते हो तो रात को मस्त बैटिंग करो। अब दोनों बार पढ़ाई नहीं करते हो तो दोनों बार मस्त बैटिंग करो, कोई टेंशन नहीं है, कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, बराबर है, जैसी जिसकी सोच, राइट। और लास्ट वाला जो बोला ना वो सबसे मेन था, जो यही चीज है, लोग है ना ये मतलब बहुत सालों से ढूंढ रहे हैं कि बड़े बड़े लोग जो सक्सेसफुल हो रहे हैं उनका राज क्या है सर, राज सर, ऐसा तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हम भी सर जो है वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, हम भी सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ना जो है वो शुरू कर दें।
ऐसी तो क्या चीज है सक्सेसफुल लोगों की, ऐसा तो क्या वो करते हैं, है कुछ आइडिया आपको कि सक्सेसफुल लोग जो है वो ऐसा तो क्या कर रहे हैं? चलो बताओ जरा मुझे, सक्सेसफुल लोगों का राज आज हम लोग रिवील करके ही रहेंगे। ऐसा तो वो क्या कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल है? सोचो सोचो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करे छे। चल एक तो देखो अपॉर्चुनिटी वो लोग ग्रैब करते हैं, राइट। जो लास्ट वीक आपको पता, लास्ट क्लास में जियो मार्ट वाला एक मैंने केस स्टडी बताया था, जियो मार्ट, याद आयो? जियो मार्ट वालों, जहां पे दुनिया जो अभी धीरे धीरे बंद हो रही है और लॉकडाउन में भी बेसिक नेसेसिटी प्रोविजन स्टोर तो खुलेगा ही, तो वो प्रोविजन स्टोर वाले के साथ कोलैबोरेशन किया, तो अपॉर्चुनिटी को भी कन्वर्ट कर लिया बिजनेस में, है कि नहीं? तो देखो एक इसका पॉइंट ये भी मस्त है कि लोगों के लिए जो एक सिचुएशन जो है वो कर्स होती है तो कोई उसको ब्लेसिंग की तरह मान लेता है ना? अभी का सिनेरियो ऐसा ही है ना, किसी के लिए बहुत बड़ा कर्स और किसी के लिए ब्लेसिंग, है कि नहीं? बराबर। और सक्सेसफुल लोगों का कुछ है आपको रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर, ठीक है, लेकिन अपने स्टूडेंट लाइफ में तो एप्लीकेबल नहीं होता है। चलो और कुछ, मतलब ऐसी कुछ चीजें जो ऑब्वियसली अपने स्टूडेंट को भी वो एप्लीकेबल हो। अब जैसे कि सौम्य बता रहा है कि डिसिप्लिन लाइफ कर सकते हैं, पॉसिबल हो, देख लो आपका नेचर कैसा है, ऑलवेज तो मैटर करता है ना, अल्टरनेटिव, बचपन से नेचर ही ऐसा है। अल्टरनेटिव ट्राई करवानो, एक ऑल्टरनेटिव ट्राई करना, ठीक है, ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं, चलो ठीक है, ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं, मतलब एक दरवाजा नहीं तो दूसरा दरवाजा। Hello. हाँ बोलो, ये क्या बोल रहे थे? So not focusing on wishful thinking, but accepting the reality. हाँ मतलब ऐसा है कि भाई बहुत ज्यादा मतलब सपनों की दुनिया में नहीं, थोड़ा रियलिस्टिक लाइफ में रहो, ऐसा। हाँ, Elon Musk आज के थे, Elon Musk आईएएस के थे। परफेक्ट, बराबर वही है कि थोड़ा मतलब रियलिटी बेस पे चलो, बहुत मतलब क्या है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बी रियलिस्टिक जितना हो सके, बराबर है। नहीं, ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल के असली दुनिया को देखो, वो ज्यादा अच्छी है, ठीक है। और बराबर, मतलब ठीक है, हार्डवर्क ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो शायद हमेशा हमें डिमोटिवेट करते हैं। ये भी चीज है, बराबर है कि सराउंडिंग। अच्छा, इससे देखो एक मस्त चीज आई आज, एक और अभी रिसेंटली मुझे पता चला था कि आजकल अगर आपको मतलब बड़ा अगर बनना हो, लाइफ में सक्सेसफुल बनना हो, तो नेटवर्थ जरूरी नहीं है। क्या बोला मैं? नेटवर्थ जरूरी नहीं है। क्या जरूरी पता है? नेटवर्क। बराबर, नेटवर्थ नहीं, नेटवर्क એ બહુ જરૂરી થઈ ગયું છે। તમારા સરાઉન્ડિંગના લોકો એ મેટર કરશે, वो डिसाइड करेंगे कि तुम्हारी लाइफ क्या होने वाली है। टॉक्सिक लोग को ना જોઈએ આજુબાજુ। हाँ ना, वही चीज है कि भाई टॉक्सिक लोग नहीं चाहिए, बराबर। जो नेगेटिविटीज फैलाते हो, आपको सपोर्ट ना करते हो, मोटिवेट ना करते हो, हर चीज में ना, कोई भी चीज नहीं आई ना, तो ऐसे लोगों से दूर रहना है, बराबर। एक सिंपल जो मैं बोलूंगा, ये सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा, एक जबरदस्त सीक्रेट पता चल गया है, शेयर कर देता हूँ, बराबर। जिंदगी बन जाएगी अगर अप्लाई किया तो। अप्लाई करूँ पड़े लोग, मतलब बड़े बड़े आप देखो, जितने भी यूट्यूब वीडियो देखोगे ना, तो आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा ही बोलते रहते हैं। मैं आपको एकदम ऑड एक सजेशन दे रहा हूं, बराबर, कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको है ना बहुत सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। हो गया सजेशन, पता चला? यस, आपको बहुत सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। क्या सोचने का, क्या करूं, जो कर रहे हो वो कम कर दो, ऑटोमेटिकली सुधर जाओगे, है कि नहीं? एकदम सिंपल है। बोलेंगे नॉर्मल टर्म में सैक्रिफाइस, आम भाषा में बोलते हैं सैक्रिफाइस। लोग ये नहीं, मतलब लोगों का ये लगता है कि मैं ये करूंगा तो ऐसा होगा, नहीं, तो ये नहीं करेगा ना तो भी हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट लाइफ में तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता ही है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग क्या क्या मैं कर सकता हूं, उससे अच्छा जो ऑलरेडी मैं कर रहा हूं बेटा उसको बंद कर दे या तो कम कर दे, और तेरे को कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और जो तू कर रहा है वो तो तुझे पता ही है तू क्या कर रहा है,
और वो भी अगर नहीं पता तुझे कि मैं क्या कर रहा हूं तो बेटा मतलब मार्केट में कुछ डॉक्टर होते हैं, अब दिखा सकते हैं तुम मेरे कब्जे में हो, वो आपको मदद करते हैं, बराबर है, उसमें कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है, वो भी एक अच्छे डॉक्टर ही है, आप उनको दिखा सकते हो कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ जिंदगी में, राइट। तो ये कुछ आई गेस छोटी सी चीजें हैं, राइट, जो मुझे लगा कि भाई टीवाई बीकॉम में आ गए, लोगों को लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए है ना, लोगों ने टीवाई बीकॉम मोटा થઈ ગયા, ઘરમાં બી કેટલી વાર સાંભળ્યું હશે એવું, હવે બસ મોટા થયા, સાંભળ્યું છે ને, હે બહુ થયું, મોટા થયા, હવે જવાબદારી ઉઠાવો, આ કરો તે કરો, મોટા થયા, 21 વર્ષના થયા, હવે है ना, बोलते रहते 20 वर्ष ना था, 21 वर्ष ना था, समझ में। तो ये मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगा कि भाई ये एज ग्रुप कोई भी हो, लेकिन अपने को ये मोटिवेशन वाली चीजें तो जरूरी होती है। पॉजिटिव थॉट्स नहीं बोलते, हम लोग रोज नहाते हैं, पहले ही मैंने बोला था, हम रोज नहाते हैं, क्यों, हम रोज क्यों नहाते हैं सर, मजा આવે, ગરમી કેટલી છે, ठंडा पानी में અત્યારે मजा આવે, शावर चालू करवाना, हाँ बराबर, हम क्यों नहाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली गंदगी लग जाती है ना, रोज की रोज गंदगी लगती है, तो गंदगी को दूर करने के लिए। तो वैसे ही दुनिया में दिमाग को भी तो गंदगी लग रही है, हम देख रहे हैं ना, दिमाग में भी तो रोज गंदगी जा रही है, उसको कैसे साफ करने का। अब ये आम दिमाग में तो हम खोली बाहर साबुती धोए नहीं, फेस वॉश करा ही नहीं, वो दिमाग में तो ऐसा निकला नहीं है मार्केट में, माइंड वॉश है ना, माइंड वॉश करना है हमें। तो यस, माइंड वॉश कर सकते हैं आप कुछ अच्छी अच्छी चीजें देखकर, तो ऑटोमेटिकली आपका जो दिमाग है वो साफ रहेगा, और दिमाग साफ रहेगा तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। मेहनत किसको करनी पड़ती है, जिसका दिमाग साफ नहीं होता है। तो बेस्ट चीज वही है, मतलब नहीं लोग पागलों की तरह बोले कि मारे सर भणवा बेसવું છે પણ સર વંચાતું નથી, પણ બેટા सीधो भणवा बेसे तो ना થાય ને। ये भी मतलब बहुत बार काउंसलिंग हम करते हैं तो ये सवाल आता है स्टूडेंट्स का कि सर भणવું છે પણ इच्छा नहीं थी, तो वो इच्छा पहले पैदा करनी पड़ेगी ना, कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ ह्यूमैनिटी होगी, आपका हार्ट होगा, तो ऑब्वियसली वो पॉपअप करेगा और आपके अंदर एनर्जी मल्टीप्लाई करेगा, और आप वो नेक्स्ट आधा घंटा तो रूम बूम बंद करके, बारी बारी बंद करके जबरा पढ़ने वाले आप। आपके घर वाले टेंशन में आ गए, क्या ना हूँ तो आटलू क्या वाँचे, उनको खुशी भी होगी, साथ में डर भी हो जाएगा कि भाई साचे वाँचे से ना भाई, है कि नहीं। तो कुछ ऐसा कुछ करो, बराबर है, फाइन। तो आई गेस बहुत ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, तो आप आज अगर पढ़ने वाले हो तो आज का ये छोटा सा एक थॉट जरूर याद रखना, आगे भी जब पढ़ने वाला तो ये याद रखना, बराबर, सीधा किताबें डायरेक्ट ओपन करने का नहीं, फाइंड अ रीजन टू स्टडी, क्योंकि पावर किसमें है, रीजन में, पावर किसमें है, वजह में, वजह तुम हो એવું नहीं, बराबर, એવું બધું ના करता, इमरान हाशमी नहीं बनवाना, बराबर। तो वो रीजन में बहुत पावर है। नहीं, आज हम लोग जो है वो 2 माले भी नहीं चढ़ पाते हैं, और एक लंगड़ा जो है जिसको दुनिया को प्रूव करना है, वो साला माउंट एवरेस्ट चढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास क्या एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि नहीं। तो रीजन नहीं, अभी देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अगर कोई मेरे को 5 किलो का डंबल बोलेगा ना, तो भी शायद मैं नहीं उठा पाऊंगा, 5 किलो का डंबल भी मैं नहीं उठा पाऊंगा। लेकिन अगर मेरा फ्रेंड किसी कुएं में गिर रहा है, मेरा फ्रेंड अगर कुएं में गिर रहा है और उसका 60 kg वेट है, फिर भी मैं खींचूंगा उसको, और पॉसिबिलिटी है कि उसको मैं बाहर निकाल ही दूंगा। साला 5 kg नहीं उठा पा रहा हूं मैं, और 60 को उठा लिया, रीजन है ना, रीजन कितना स्ट्रॉन्ग है ना दोस्त, समझ में। तो ट्राई टू फाइंड अ रीजन ढूंढ लो, चीजें आसान हो जाएगी, फाइन। अब रीजन मैं नहीं ढूंढ के दे सकता, सर होदियापन है, जती रह जाए, बराबर। वो रीजन आपको खुद ढूंढना है, आपकी लाइफ है, आप जी रहे हो, यू फाइंड द रीजन, बराबर। कौन सी चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करे, ढूंढ लो वो चीज, लिख दो एक पेपर पे, चिपका दो दीवार पे, दिखना चाहिए रोज आपको वो, बन, ठीक है, फाइन। तो आई गेस बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, आप पढ़ना शुरू कर दे, राइट। और जो भी डाउट डिफिकल्टी है आप जो है वो रेगुलर बेसिस पे अपने व्हाट्सएप पे या कॉल के थ्रू आप जो हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वी एंड द सेशन, ठीक है, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, बी मोटिवेटेड।
बाय एनर्जी सर, बाय बाय सर बाय सर। चलो बाय बाय बाय।